दुनिया के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में से 2 भारत के पास। चीन के पास कितने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों के बारे में और यह भी जानेंगे कि इनमें से कितने विमान भारत के पास हैं और चीन के पास कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के युद्धों में लड़ाकू विमानों का बहुत बड़ा रोल होता है। ये विमान न केवल दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करते हैं, बल्कि ये किसी भी युद्ध की दिशा और दशा बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के टॉप 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 फाइटर जेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से। 10वें नंबर पर हैं Su-30, Su-35 और Su-37। रूस के सुखोई Su-30, Su-35 और Su-37 ये सभी विमान 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। खास बात यह है कि इन विमानों का कई युद्धों में अनुभव है और ये स्टेल्थ तकनीक वाले विमानों को भी कड़ी टक्कर देते हैं। भारत ने भी Su-30 को अपग्रेड किया है और ये हमारे वायुसेना के लिए एक ताकतवर विमान है। अब बारी आती है 9वें नंबर पर यूरोफाइटर टाइफून की। यह विमान यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने मिलकर तैयार किया है। ये चौथी पीढ़ी के जेट माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल कई यूरोपीय देशों के साथ साथ सऊदी अरब और कतर भी करते हैं। जंग में ये काफी खतरनाक साबित हो चुके हैं। 8वें नंबर पर है राफेल। राफेल एक ऐसा विमान है जो भारत के पास भी है। यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन तक के हमलों में माहिर है। राफेल की सबसे खास बात यह है कि यह विमान वाहक पोत से भी उड़ सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह परमाणु हथियारों से लैस भी हो सकता है। 7वें स्थान पर है F-15 ईगल, जो दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। इस विमान ने अब तक 100 से ज्यादा एयर टू एयर मार गिराए हैं। बोइंग द्वारा विकसित इस विमान को अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यह हर तरह की परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। अब बात करते हैं चीन के J-20 की। यह चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे खास तौर पर F-22 और Su-57 को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन का दावा है कि यह विमान F-22 के बराबर ताकतवर है, हालांकि इसने अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है। दक्षिण कोरिया का KF-21 बोरामे, जिसे इंडोनेशिया के साथ मिलकर बनाया गया है, 4.5 और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बीच एक बेहतरीन मिश्रण है। इसमें स्टील्थ तकनीक, AESA रडार और F-35 जैसी कई उन्नत सुविधाएं शामिल हैं। ये विमान आने वाले वर्षों में और भी ताकतवर हो सकता है। अब आते हैं चीन के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-35A पर। यह एक मल्टी रोल स्टील्थ विमान है जो नए हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस है। हालांकि इसे अभी तक पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन चीन का दावा है कि यह अमेरिका के F-35 के बराबर है। रूस का सुखोई Su-57 रूस का पहला स्टील्थ विमान है। इसमें उन्नत रडार सिस्टम और स्टील्थ तकनीक है। हालांकि इसका उत्पादन धीमा रहा है, फिर भी यह विमान भविष्य में रूस की वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आते हैं अमेरिका के F-22 पर। यह दुनिया का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान है। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली इसे लड़ाई में बहुत ही खतरनाक बनाते हैं। ये विमान केवल अमेरिकी वायुसेना के पास है और इसकी क्षमता पर कोई शक नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 की। ये विमान स्टेल्थ तकनीक, डेटा नेटवर्किंग और सबसे उन्नत रडार सिस्टम से लैस है। F-35 को दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स में माना जाता है और इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि जब इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया तो ईरान को पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान। अब सवाल यह है कि भारत के पास कितने खतरनाक विमान हैं? भारत के पास 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स हैं, Su-30 और राफेल। इसके अलावा भारत का अपना तेजस भी है, जो भविष्य में और भी ताकतवर हो सकता है।
तेजस मार्क 2 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है और इसमें स्टेल्थ तकनीक और 5.5 पीढ़ी का डिजाइन होगा। तो दोस्तों, आपको कौन सा लड़ाकू विमान सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? क्या आप भारत के तेजस को भविष्य में दुनिया के टॉप 10 में देखते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।